जय श्री महाकाल। आपको जिस तरीके से पता है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 7 तारीख का समय क्या रहेगा वो समय पहले बता देते हैं। 7 तारीख का जो समय रहेगा वो 9:57 से प्रारंभ हो रहा है 7 तारीख को। उसके बाद में 8 तारीख के मध्य रात्रि जो है 1:26 पे ये समाप्त हो रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि जो रहेगी 3 घंटे 29 मिनट तक की रहेगी, मतलब 3.5 घंटे का समथिंग इसमें समय लगने वाला है चंद्र ग्रहण का। इस समय पे कोई भी आप मंत्र जाप करते हो तो वो पूर्णतः आपका सिद्ध हो जाता है, चाहे वो साबरी मंत्र हो, चाहे वो आपका वैदिक मंत्र हो, चाहे वो अन्य कोई मंत्र हो, चाहे वो पहाड़ी मंत्र हो, चाहे वो बंगाली मंत्र हो, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, तो वो पूर्ण रूप से आपको शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी साधना विधि क्या रहेगी। सबसे पहले जो साधक है, पहले से साधक है, तो उन लोगों को पता होगा इस अवधि में, जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, इनमें किसी भी तरीके की माला का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब ग्रहण काल होता है उसमें किसी भी माला का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी आसन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी जोत का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी मूर्ति को छूने का अधिकार इसमें नहीं होता है क्योंकि चंद्र ग्रहण होता है। परंतु मंत्र जागृत होता है, इस बात का बहुत ज़्यादा उत्तम ये दिन रहता है, उत्तम ये समय रहता है। तो आपको करना क्या है, कोई भी आपने जो भी मंत्र जप कर रहे हो, पहले से ही कर रहे हो, आप वो उसी मंत्र को आप दोबारा से है उठा लोगे, मतलब उसी मंत्र को आपको जपना है। कैसे जपना है पूरी विधि समझ लेते हैं। क्योंकि इस समय पे नकारात्मक एनर्जीज घूमती रहती है। अगर आप नॉर्मल जाप करते हो कि मान लो कि आपने मंत्र लिया और मंत्र को जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी बूस्ट होगी, जिसके कारण से जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो आपकी उस एनर्जीज को खाने के लिए, उस मंत्र जाप को खाने के लिए आपके पास में आ जाती है, जिसके कारण से आपके जो भी मंत्र जाप आपने किया है ग्रहण के समय पे वो ग्रहण कर लेती है, अर्थात जो प्रेत होता है, जो नकारात्मक एनर्जी होती है वो ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण से आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए फलित नहीं होता वो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले न्यास और विनियोग का आपको ज़रूरत पड़ेगी। न्यास विनियोग कैसे करना है हमने वैसे काफ़ी वीडियोस वगैरह में बताया हुआ है, परंतु और दोबारा बता देते हैं। जो न्यास होता है वो हाथों के उसमें भी होता है, ठीक है, न्यास विनियोग। उसके बाद में जैसे आपने कोई भी मंत्र जप रहे हो, जैसे आप ओम नमः शिवाय आप जप रहे हो, ओम नमः शिवाय ओम जप रहे हो, तो आपको ओम अस्य मंत्र से वाम देव ऋषि पंक्ति छंद ईशान देवता ओम बीजाय नमः सकते शिवायती कील का सदा से प्रश्नार्थ है पाटे जपे, इस तरीके की आपको जपना है, विनियोग जपना है। उसके बाद में जिस किसी के लिए आपको जपना है, मान लो आपने रोग के लिए आप जप रहे हो, ये सिद्धि के लिए जप रहे हो, रोग के लिए जप रहे हो, तो आप उसमें बोलोगे कि मम रोग निवारण हेतु, ठीक है, मम रोग निवारण हेतु, अगर दर्द है तो दर्द निवारण हेतु, भार निवारण हेतु, प्रेत के लिए कर रहे हो तो प्रेत दोष निवारण हेतु, प्रेत मर्दन हेतु, इस तरीके से आप कर सकते हो। तंत्र क्रिया अगर काट रहे हो तो तंत्र क्रिया नाशन हेतु, भस्मीकरण हेतु, इस तरीके से आप करोगे। दूसरी बात, अगर सिद्ध आप कर रहे हो, मान लो कि आपको एनर्जी ही सिर्फ लेनी है, इन चीज़ों के कारण मतलब अपने आप स्वस्थ हो, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर आपको क्या करना है, आपको पूरा इस तरीके से जपोगे। उसके बाद में आप बोलोगे मम मंत्र सिद्धि हेतु, मम मंत्र सिद्धि हेतु, ऊर्जा वर्धन हेतु, मतलब ऊर्जा बढ़ाने हेतु, अगर कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे हो, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जब एनर्जी बढ़ती है तो कुंडलिनी शक्ति तब जागृत होती है। परंतु एक काम आप उसमें कर सकते हो कि जो भी चक्र है, मतलब चक्र नकारात्मक एनर्जी शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग कर सकते हो। जो भी चक्रों में नकारात्मक एनर्जीज होगी उनको खात्मा होना स्टार्ट हो जाता है उस समय, ठीक है। इस तरीके से आप जपोगे, फिर विनियोग है नमो नमः, विनियोग आपको जपना है, ठीक है। विनियोग हो गया, विनियोग होने के बाद में आपको मंत्र का जाप करना है। चाहे आप नॉर्मल किसी भी चीज़ पे आप वो कर लोगे, मगर जो आप डेली बेस पे आसन का प्रयोग कर रहे हो उसका प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। डेली बेसिस पे जो मंत्र जाप आप जिस आसन पे कर रहे थे उसका प्रयोग नहीं करोगे। माला का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ मानसिक जाप करना है या फिर वाचिक जाप करना है, ठीक है। उपांशु, सॉरी वाचिक नहीं, उपांशु जाप करना है। उपांशु जाप करोगे
और उसके बाद में मानसिक जाप करोगे। मानसिक जाप करोगे, सर्वोत्तम है, आंख बंद कर लो और इस तरीके से मुद्रा बना लो, ज्ञान मुद्रा जिसे बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा बना के उसके बाद में आप नॉर्मल तरीके से आप बैठ जाइए, जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जब आप इस तरीके से बैठ जाते हो, 3 घंटे 3.5 घंटे का ये समय रहेगा। आप उस समय से लेके मतलब 9:47 से लेके या फिर 10 बजे से लेके आप प्रारंभ करोगे। आप 1:30 बजे तक आप कंटिन्यू उसे रखोगे। उसके बाद में आप उठ जाओगे, फिर कुछ भी नहीं करना। उठने के बाद में आप अपने सो सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि रात्रि का समय होगा तो नींद आती है, तो आप सो सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का और प्रयोग मत कीजिएगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, उनमें जल का भी प्रयोग नहीं किया जाता है ना, तो इसीलिए इसमें आप जल का भी प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, आपको सिर्फ जाप करना है, न्यास विनियोग आपको करना है। उसके बाद में आपको जाप प्रारंभ कर देना है, जिससे कि नकारात्मक एनर्जी जो है वो आपको टच नहीं कर सकती है, आपको छू भी नहीं सकती है। ठीक है, और जो आपके मंत्र जाप आपने कर रहे हो वो आपके मतलब खा भी नहीं सकती है। जो आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपको उसी के लिए, है ना, उसी के लिए ही वो मंत्र जाप लगेगा। चाहे आप पितृ दोष निवारण कर रहे हो, चाहे वो तंत्र क्रिया काटने के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप मंत्र सिद्ध के लिए कर रहे हो। मेरी ख्याल से आप मंत्र सिद्ध के लिए कीजिए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि इसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो मंत्र सिद्ध कीजिए, बाद में फल आपको प्राप्त हो ही जाता है। अन्य चीज़ों के मतलब प्रेत काटना है तो नॉर्मली आपको उस तरीके से, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको डेफिनेटली वो कटने वाला है ना, वो पूर्ण रूप से आपका कटेगा ही कटेगा, उसकी चिंता नहीं है। परंतु वो सिद्ध करना जरूरी होता है, इसीलिए सिद्ध कीजिएगा। सिद्ध करने के बाद में आप उसका बाद में प्रयोग कर सकते हो। जल को अभिमंत्रित करके डेली पी सकते हो। मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आप बाद में जप सकते हो, जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब कंटिन्यू आप जप सकते हो। तो जो भी आप प्रेत बाधाएँ हैं, तंत्रिक क्रियाएँ हैं, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी ख्याल से ये बहुत बढ़िया आपको वीडियो लगी होगी और बहुत ज्ञानवर्धक ये वीडियो रही होगी। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, चंद्र ग्रहण का लाभ लीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इतनी जल्दी नहीं पड़ता है। साल में एक बार पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो वो भी छूट जाता है, क्योंकि पिछले साल नहीं पड़ा था। तो कहीं ना कहीं पिछले साल में लाभ लोग नहीं ले पाए थे। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों का जो सिद्ध समय है, सिद्ध दिन है, उन पर आप जाप का प्रयोग कीजिए। जो भी साधक है वो बिल्कुल भी अपना समय का खराब नहीं करेंगे, जाप को जरूर करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे वो कोई भी मंत्र होगा वो आपको जपना है। मेरे ख्याल से जो आप पहले से जप रहे हो उसी को आप जपोगे तो आपको 100 गुना उसका फल प्राप्त होगा, जिससे कि आपकी एनर्जी उसके आधार पे, उस मंत्र के आधार पे आपकी बढ़ेगी, उस देवता के आधार पे बढ़ेगी और उस देवता का आपको फल प्राप्त होगा, उस देवता की एनर्जी प्राप्त होगी। हो सकता है आप दूत भी प्राप्त हो जाए। तो मेरी ख्याल से बहुत बढ़िया वीडियो लगी होगी आपको। इसी तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट में आप लिख सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी हमने सीरीज चला रखी है प्रेत बाधा की। प्रेत बाधा को जो हम सीरीज चला रहे हैं वो आपको कहीं पे भी इसका नहीं मिलने वाला है। चाहे आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार से आप कीजिए, इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गुरु सानिध्य में मिलती है। गुरु के सानिध्य में ही ये ज्ञान सीखने को मिलता है। तो आप हमारे YouTube के माध्यम से उस सीरीज को भी देख सकते हो। वो सीरीज आपको शॉर्ट में दिखेगी, जो शॉर्ट वाला वीडियो होते हैं उनमें आपको दिखेगी, जिसके कारण आप जितने भी प्रेत होते हैं, लगभग मेरे ख्याल से 60 के करीब प्रेत बाधाएँ हैं, उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, उनके अलग अलग प्रजातियाँ होती है, एक तरीके से बोला जाए तो। आप उनके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।